गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वर्ब 24 + 1 का लॉजिक क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वर्ब्स, और 1 मतलब एक्शन वर्ब, है ना? यानी कि 24 + 1 का लॉजिक क्या है? 24 मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, और 1 मतलब एक्शन वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, पास्ट टाइम में आप लोग को एक वर्ब पढ़ना है, हैड। क्या पढ़ना है? हैड। हैड के बाद क्या करना है? आपको टू लगा देना है। क्या लगा देना है? टू लगा देना है। आप प्लस जो है वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि ये एक्शन वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर V1 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? OW, यानी कि अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताइए, जब टोटल लॉजिक हम दे दिए तो यहाँ पर क्यों ना जो है हम सब्जेक्ट भी दे दें, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं? कर्ता। कोई दिक्कत? और हैड जो है सबके साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यह एकदम झंझट खत्म है। ठीक है? चलिए, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और वो मतलब अदर, और डब्ल्यू माने वर्ड। कोई दिक्कत? अब समझ लीजिए, जब हैड लग जाएगा यानी कि हैड के बाद टू लग जाएगा और V1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट टाइम में कोई क्रिया, कोई एक्शन मजबूरी में हुआ। किस में हुआ? मजबूरी में हुआ, यानी कि कंपल्सन में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी बोलते होंगे कि मुझे जाना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे रिजाइन देना पड़ा, मतलब इस्तीफा देना पड़ा। मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ा, योगी जी को इस्तीफा देना पड़ा, मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ा। समझ में रही ना? तो अगर हिंदी की बात करें तो वाक्य के अंत में लगा रहेगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैड टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ा। अगर इसी को कह दे हम कम, मुझे आना पड़ा। हम इसी को कह दें कि आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू रिप्लाई, मुझे जवाब देना पड़ा। कोई दिक्कत है? मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, लर्न, हाँ, लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना, और इंग्लिश माने अंग्रेजी, मतलब मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा। हिंदी लिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हैड टू याद रखना है। क्या याद रखना है? हैड टू। और ये क्या है? गो, कम, प्ले, रिप्लाई, लर्न, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब की कमी थोड़ी है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, सब एक्शन वर्ब है। तो कोई भी एक्शन वर्ब लगा दो जो मजबूरी में करना पड़ा हो। कोई दिक्कत? मुझे शादी करना पड़ा, आई हैड टू मैरी। मुझे तलाक देना पड़ा, आई हैड टू डिवोर्स। समझ में आ रही है ना? मुझे नामांकन कराना पड़ा, आई हैड टू टेक एडमिशन। कोई दिक्कत? मुझे कार खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाई अ कार फॉर मारिया, फॉर माही। मुझे माही के लिए कार खरीदना पड़ा, मारिया के लिए कार खरीदना पड़ा। मुझे आइसक्रीम खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाई आइसक्रीम। समझ में आ रही है? मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। बोलिए प्लीज। हाँ, मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड। ताली बजा दीजिए आप लोग मारिया के लिए, है ना? इंग्लिश क्लास डू रीड 1। अच्छा, 1 में चली गई है? अरे वाह। और अभी, अच्छा अभी 1 में गई है? चलिए, मतलब यूकेजी मान सकते हैं, क्योंकि यूकेजी से अभी तो गई है ना, अप्रैल में गई है 1 में। जरा सोचिए कि 1 में गई है और यूकेजी में थी,
तो यूकेजी के बच्चे का अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सबका कंसेप्ट क्लियर। सही है गलत? कोई दिक्कत? अब टेंस में उलझना नहीं है, क्योंकि टेंस में जहां जब फंसे कि ता थैया ते थैया तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कोई दिक्कत? किसकी बात करना है? वर्ब की बात करना है। वर्ब पर कमांड करना है कि किस वर्ब का यूज कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। ओके चलिए, और ये था पास्ट टाइम, है ना? क्लास 30। वेरी गुड, यानी कि हम लोग 32 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है? चलिए, तो ये तो आई था, हैड लगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो दूसरा कुछ लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा। इसलिए आप लोग आज़ाद हैं। क्या है? आज़ाद हैं। मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ा तो मिस्टर मोदी हैड टू रिजाइन। योगी जी को चुनाव लड़ना पड़ा, हाँ, मिस्टर मोदी हैड टू फाइट दी इलेक्शन। योगी जी को संसद भवन में रोना पड़ा। आप लोग देखिएगा, वीडियो चलता है, हाँ, उसमें योगी जी जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो योगी जी को संसद भवन में रोना पड़ा तो क्या कहेंगे? मिस्टर योगी हैड टू वीप इन द पार्लियामेंट। इन द संसद भवन नहीं, इन द पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश। समझ में रही है ना? हम लोगों को ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कहा जाए कि वी हैड टू। एक चीज याद रखें, सबके साथ हैड लग रहा है इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वी हैड टू राइट एन एप्लीकेशन। मतलब मुझे, हाँ, हम लोगों को एप्लीकेशन लिखना पड़ा, आवेदन लिखना पड़ा, ठीक है ना, इन इंग्लिश। हाँ, कोई दिक्कत? हम लोगों को इंग्लिश में आवेदन लिखना पड़ा। कोई दिक्कत? हाँ, हम लोगों को अंग्रेजी में आवेदन लिखना पड़ा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड, ठीक है ना? एक बात याद रखिएगा, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा ना तो इधर उधर होगा। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश का लिटरेचर अलग होता है और हिंदी का लिटरेचर अलग होता है। ओके चलिए, तो ये सारा सेंटेंस, अच्छा मुझे खाना खाना पड़ा, हाँ तो बोल दो, ठीक है ना? हाँ, मुझे खाना, तो आई हैड टू ईट फूड, आई हैड टू ड्रिंक वाटर। अब मुझे चाय पीना पड़ा, आई हैड टू टेक टी, तुम्हारे वजह से, तो कहेंगे ड्यू टू यू। कहेंगे मारिया की वजह से मुझे चाय पीना पड़ा, तो आई हैड टू टेक टी ड्यू टू मारिया। कोई दिक्कत? गांधी जी को पैदल जाना पड़ा, जल्दी बताओ। महात्मा गांधी को पैदल जाना पड़ा तो क्या कहेंगे? हाँ, गांधी जी हैड टू गो ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल, गो माने होता है जाना। तो गांधी जी को पैदल जाना पड़ा, अब पैदल आना पड़ा तो कहेंगे गांधी हैड टू कम, यहां पर कम कर देंगे, कम ऑन फुट। कोई दिक्कत है? मुझे आर्मी ज्वाइन करना पड़ा, आई हैड टू ज्वाइन आर्मी। कोई दिक्कत? बेहतर अंग्रेजी के लिए मुझे इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी ज्वाइन करना पड़ा, तो आई हैड टू ज्वाइन इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी फॉर बेटर इंग्लिश। आसान है ना? कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आसान है, और नहीं कंसेप्ट क्लियर हो तो दिक्कत है। समझ में आ रही है ना? कंसेप्ट नहीं क्लियर हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप पढ़ किससे रहे हैं? संजीव शिवानी से। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन ऑथर। आई हैव रिटन ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आई वुड लाइक टू शो यू। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं ना? भैया लोग के दिखा दें जो ऑनलाइन जुड़े हैं, देख लीजिए आप लोग, है ना? अंग्रेजी बोलना सीखें, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। किट 5 बुक्स 0 to हीरो, यही ना आप लोग पढ़ते हैं? आप लोग भी पढ़िए ऑर्डर करके, देख रहे हैं ना? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार के लिए किताब इसमें अवेलेबल है।
5 किताब है, 5 किताब यानी कि 5वीं किताब अखबार पढ़ने के लिए है, और सबसे पहली किताब नर्सरी LKG UKG के लिए है। तो सोचिए जीरो से हीरो है कि नहीं है ना, जीरो से हीरो। तो जो है हेजिटेशन नहीं रखना है, इंग्लिश के प्रॉब्लम को लिए टाटा बाय बाय, और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन कीजिए, किट मंगवाइए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। ये कंसेप्ट मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। थैंक यू, बजा दीजिए ताली, मैं अभी बना देता हूँ। मारिया LKG की बच्ची है, इसके दिमाग में बड़ी अच्छा क्रिएशन आता है ना। चलो बोला, क्या बोल रही थी तुम? मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। तो बनना का अंग्रेजी होता है बी, क्या होता है? बी। तो मारिया को डॉक्टर बनना पड़ा, है ना, ये बना दे रहे हैं। मुझे बनना पड़ा तब तो आई पे बन ही जाएगा, मारिया पे एक सेंटेंस हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, मारिया हैड टू, हाँ बी कहो चाहे बिकम कहो, बी माने भी होता है होना, ठीक है ना। तो कहेंगे मारिया हैड टू बी अ डॉक्टर, मारिया को डॉक्टर बनना पड़ा। और टीचर बनना पड़ा तो वहाँ टीचर कह दीजिए, इंजीनियर बनना पड़ा तो एन इंजीनियर कर दीजिए। मुझे मजदूर बनना पड़ा, मजदूर मतलब लेबर, थैंक यू। मुझे मजदूर बनना पड़ा तो कहेंगे आई हैड टू बी लेबर। लेबर समझ रही हो? घर में पोछा लगाना है, किचन में खाना बनाना है, रोड की सफाई करना है, हाँ घर में सीमेंट बालू का काम करना है, डेट इज कॉल्ड लेबर। वैसे हम सब लेबर हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ पुलिस कर दो ना बेटा। मुझे पुलिस बनना पड़ा, आई हैड टू बी अ पुलिस। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि परमानेंट जुड़ना हो तो यूट्यूब पर आ जाइए या मेरे ऐप पर आ जाइए। ओके, यहाँ तो आप हजारों की संख्या में सेंटेंस आप बना सकते हैं। थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए, यूट्यूब पर जाना है तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, रिश्तेदारों में भी शेयर करना है। अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कह कर शेयर करवा देना है, ठीक है ना। क्योंकि सब लोग इंडिया के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है, सबको इंग्लिश सीखना है। ओके चलिए, अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स क्या मिलेगा? हाँ, आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अभी मैं बता रहा था ना कि पूरे परिवार के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो फैमिली माने परिवार ही तो होता है, पूरे परिवार के लिए अवेलेबल है। कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.